Everyone, this is Dr. Amit Tripathi from Jhansi, UP. These are my mobile number. If someone is having any problem, so please give me a call on these numbers. This is BNS 041, Block 1, Chapter number 1, Concept of Community, Part number I think 7. आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. कोशिश क्या कंप्लीट ही कर देंगे. हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन में पढ़ रहे थे, तो यार अनफॉर्चुनेटली मेरी मोबाइल की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई थी, जो फ्लैश नहीं चला था, इसके कारण दिक्कत हो गई थी. मेरे को लगता है मैं यहाँ तक बता चुका था. इस हेल्थ प्रमोशन में जनरल प्रमोशन होता है, ओवरऑल प्रमोशन कि भाई आप योगा करें, इस तरीके से चीज़ें करें ताकि हेल्थ को प्रमोट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जनरल वॉक करें, इवनिंग मॉर्निंग वॉक, तो जनरल प्रमोशन हो जाएगा बॉडी का. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में पर्टिकुलर एक डिसीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके ही प्रिवेंशन किया जाता है. जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही कपालभाति वगैरह करने को बोला जाए, या सांस रोको अंदर, इस तरीके से कुछ अनुलोम विलोम के प्राणायाम करने को बोला जाए, तो ये उसके लिए होगा. ठीक है, अगर इस तरीके कोई प्रोटेक्शन करा रहे हैं. सेकेंडरी लेवल में जैसे मैंने बताया, स्टॉप कॉम्प्लिकेशन मतलब इसमें डिसीज़ तो हो चुकी है और डिसीज़ को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआती दौर में. जितनी जल्दी हम उसको रोक लें तो उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाए. चलिए हम पढ़ते हैं. एक्शन विच हॉल्ट्स प्रोग्रेस ऑफ डिसीज़ इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. एक्शन, इस तरीके का एक्शन जो कि रोक दे, हॉल्ट मतलब रोक दे, प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज़ के प्रोग्रेस को रोक दे, एंड इट्स इंसिपिएंट स्टेज. इंसिपिएंट मतलब प्राचीन या प्रारंभिक स्टेज में, एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ना होने दें. ठीक है, यही मैंने आपको बताया था. ये लाइन ये थोड़ा सा ना याद कर लीजिए, ये क्वेश्चंस बनते हैं. एक्शन, हॉल्ट, ये मैं उसमें MCQ में दिया हुआ है ये क्वेश्चन. ठीक है, इस तरीके से टर्सरी लेवल प्रिवेंशन, एक तरीके से इसको रिहेबिलिटेशन भी इसका दूसरा नाम दिया जाता है. रिहेबिलिटेशन मतलब ऐसी बीमारियां जिन्हें हम बीमारी तो पूरा कॉम्प्लिकेशन दे चुकी है, लाइक जैसे पोलियो में शुरुआती दौर से लेके पूरा पैरालाइज हो चुका है. अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम उसको जस्ट सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये लिखा हुआ है ना लाइलाज बीमारियों का, तो सपोर्ट कर सकते हैं. किसी का पैर कट जाता है, किसी का, तो उसमें लिम्ब लगा देते हैं, इसलिए उसको रिहेबिलिटेशन बोला जाता है, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन. ठीक है. ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस द लिमिट इम्पेयरमेंट की जो है वो लिमिट को रिड्यूस करता है, या इम्पेयरमेंट को लिमिटेड बनाता है, रिड्यूस करता है. इम्पेयरमेंट की अभी डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. एंड डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट इन डिसेबिलिटी को कम करता है और उसको लिमिट करता है. दैट प्रमोट द पेशेंट, जो इस पेशेंट को प्रमोट करता है एडजस्ट और इमीडिएट कंडीशन, रेमिडिएबल का मैंने यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, लाइलाज कंडीशन को एडजस्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, आप क्योर नहीं कर सकते उसको, वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा दोबारा. पोलियो का अगर पैरालिसिस हो चुका है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्हें पोलियो का पैरालिसिस अब तो बहुत कॉमन नहीं है, थैंक गॉड. हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको अपने यहाँ से एरेडिकेट कर दिया. लेकिन जब ये थी, तब जो पेशेंट्स दिखते थे, पुराने जो पेशेंट्स हैं, उनमें वो हम कुछ कर नहीं सकते, हम उनको सपोर्ट ही दे सकते हैं कि भाई चल नहीं पा रहे हैं तो हमने आपको वॉकर दे दिया, इस तरीके की चीज़ें. नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. मैं आपसे चाहूँगा कम से कम एक दो लाइन की डेफिनेशन है, तो कम से कम 3-4 पॉइंट्स इसके याद कर लें, क्योंकि आप इतना मान के चलिएगा कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसीज़ की डेफिनेशन है. डिसीज़ क्या है? पैथोलॉजिकल प्रोसेस. इसमें पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है. क्या होती है? विच मैनिफेस्ट, जो आगे लीड करती है, इंडिकेटेड डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ द परफेक्ट हेल्थ. डिपार्चर मतलब डेविएट कर जाना, मतलब अपनी एक नॉर्मल स्टेज, जो वो थी ना,